जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और जो लोग भी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक नहीं देखे हैं वीडियो को, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फाइन आर्ट्स नाम से प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां पर से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सजित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ सजित किए थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा डैश से बनी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा जो बनी है वह बनी है कांसे से। अगला प्रश्न है, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिशन दास। बिशन दास के ने शेख फूल सूफी संत को चित्रित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? तो वह होती है इंद्रिय संवेदना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सडंग का पहला अंग है, तो सडंग का पहला अंग क्या है? वह है रूप भेद। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? तो यह काली घाट के पास पाया गया था। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? तो लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए जो विख्यात है वो है टी लात्रे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? तो वो कौन थे? तो यह थे राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि डैश द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंद्रे ब्रेटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किया था, तो किस रूप में किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा के रूप में किया था। मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किससे बना था? दिए गए विकल्पों में से सही पहचान करना है। तो राजा का वक्ष किससे बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलखड़ी पत्थर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजा चुने के प्लस्तर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? वह फ्रिसिस्को कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मीर सैयद अली अकबर के दरबार का जो था वो मुख्य प्रमुख क्या था? चित्रकार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियां की कला अस्तित्व में आई थी? तो वह कौन था? वह गोथिक कला था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गोथिक वास्तु शैली था जो कि रंगीन कांच की खिड़कियां की कला अस्तित्व में उस वक्त आई थी। अगला प्रश्न है हमारा, घासीराम चित्रकार किस स्थान से जुड़े थे? तो वह नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही उत्तर है, नाथ चित्र शैली से क्या थे? जुड़े थे। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम है वह है पहाड़ी चित्रकला। द ओल्ड गिटारिस्ट किसकी कलाकृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, द ओल्ड गिटारिस्ट जो है वह पिकासो की क्या है? कलाकृति है। प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती है, वह किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ है प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रंगीन कांच की विशेष कला स्टैंड ग्लास विंडो सीसा चित्र संयोजन के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोथिक कला। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस्ताद डैश द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई है? इसका राइट आंसर है रुकनुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चालुक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु रहते थे विहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है। सॉरी, यह हमारा प्रश्न है, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गति पूर्वक छिड़काव करके फैलाकर या बूंद बूंद कर टपकाकर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है। उसे शैली को पहचाने। तो उसमें से कौन शैली है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक्शन शैली चित्रकला। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रवींद्रनाथ टैगोर को सामान्यतः किससे संबंधित माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय कला का पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही डैश के उद्भव को मानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बसोली शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? तो यहाँ लोक चित्रकला की बात की जा रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खनिज रंग। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ? तो वह हुआ था छवि चित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पेंटिंग अजंता की गुफा में मौजूद है? तो अजंता की गुफा में कौन सी पेंटिंग मौजूद है यह बताना है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। मोनालिसा, मरणासन, राजकुमारी, पद्मपानी। धर्मराजिका स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मराजिका स्तूप जो बनवाया गया था वह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला के रूप में विख्यात है? यहाँ पे होगा मृतकों का टीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीन संगीतज्ञ। तीन संगीतज्ञ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पिकासो की पेंटिंग पर भारतीय डाक टिकट छपी थी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी पेंटिंग में कौन सी देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? तो वह कौन से देवी देवता है? ऑप्शन नंबर बी कृष्ण। लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी चित्रकला। खराब तरीके से कैलिब्रेट किए गए मॉनिटर के सबसे सामान्य परिणाम दिखाई देते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रिंट्स। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताना है। तो वह नाम कौन से है? प्राणनाथ मांगो। प्राणनाथ मांगो वह चित्रकार है जो कि जलियांवाले बाग में सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार थे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन में आया? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के शासनकाल में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मिस्किन। मिस्किन के द्वारा चित्रित किया गया था लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन को क्या करना है? यहाँ पे चुनना है। उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, ये सही है। उनकी मृत्यु 1906 में हुई,
ये भी सही है। उन्होंने मुद्रण छापाखाना प्रेस की स्थापना की, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कथन बताना है इसका, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलॉक कहाँ का है। तो जैक्सन पोलॉक कहाँ का है वह बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका का है। जो प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलॉक है वह अमेरिका का है। मोटी एवं नटी मानव आकृति की शैली की है। तो मोटी एवं नटी मानव आकृति की शैली की है यह बताना है, वह मेवाड़ शैली की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई। तो मधुबनी शैली जो विकसित हुई है वह बिहार में है, बिहार से हुई है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है। तो यह आपको बताना है, यह है 2 नंबर गुफा संख्या में है। अगला प्रश्न है, सैयद हैदर रजा वह क्या थे। तो वह थे दृश्य चित्रकार। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, वह है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गवेर्निका किस शैली का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है वह है प्रमाण। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ढोला मारू। अगला प्रश्न है हमारा, सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है। तो सभी चित्र व्यक्ति चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। भारतीय चित्र षडांग में वर्ण सामंजस्य का किस नाम से संबोधित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्णिका भंग। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। भारत में कैनवास पर तेल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा जी के द्वारा किया गया था यह। माइकल एंजेलो जाना जाता है। तो माइकल एंजेलो किस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। यह मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और उच्च पुनर्जागरण युग के कवि थे, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंटिंग प्रोडक्शन के प्रमुख चरणों को व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिव वर्क, प्री प्रेस प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड कन्वर्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी चित्रों में महत्व मिला था। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियों का उल्लेख है। तो वह उल्लेख उपरोक्त में से एक से अधिक है। अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं। तो वह गुफा संख्या बताना है हमें, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6, जिसमें अभी भी आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे अजंता की गुफा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला था। तो सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला था, वह अकबर के शासनकाल में मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला है। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंद्रे ब्रोतो। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गांधार की कुषाण युगीन मूर्तिकला की ओर सर्वप्रथम डैश ने ध्यान आकृष्ट किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर लिटनर। डॉक्टर लिटनर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कालीघाट पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। तो कालीघाट पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, वह पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही उत्तर है।
शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए? इसका सही उत्तर है कोटा शैली। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है, तो अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुगल बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा जो है वह है नंदलाल बोस की कृति है। और उनकी प्रसिद्ध चित्र सती, शिव का विष्पान, शिव और सती, बुद्ध और महेश, जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य, दुर्गा, ये सभी क्या है? उनकी जो है प्रमुख कृति में से जानी जाती है, नंदलाल बोस जी की। अगला प्रश्न है हमारा, विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोमांसवाद। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात हैं? तो वो किस माध्यम के लिए हैं? तो तैल चित्रकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बसोली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो बसोली के चित्र पंजाब संग्रहालय में क्या है? सुरक्षित है। एपोकेलिप्स नामक वुड कट श्रृंखला किसने प्रिंट की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। सितनवासल गुफा कहाँ है? सितनवासल गुफा कहाँ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। किशनगढ़ की लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे, वह कौन थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सावंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ में मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? इसका सही उत्तर क्या है? 7 से भी अधिक बार क्या हुआ था? बाढ़ से नष्ट हुआ था। कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? संसार चंद। संसार चंद ने कांगड़ा शैली के विकास में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी। अजंता के चित्र निर्मित है, अजंता के चित्र कहाँ निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर ए, भित्ति पर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पटना स्कूल का चित्र है, तो यह है फिरका चित्र है। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने शुरू कराया था। रूप चित्र का निर्माण जो है वह अकबर ने शुरू कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? तो 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार जो था वह था पिकासो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, चित्रकार निसारुद्दीन ने चावंड रागमाला का चित्रण कब किया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1605 ईस्वी में किया था। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न खत्म हो चुका है और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।